अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स चैप्टर 3 फोर्स और मोशन का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के रिलेटेड जो भी ग्राफ होंगे उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट आज स्टडी करेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, इसी तरह हमारे साथ जो वेलोसिटी है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, वेलोसिटी उसमें क्या होगी, उसमें स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तमाम तर चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के रिलेटेड इंशाल्लाह कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा। तो अगर आप काइंडली हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलो जी, हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहले याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेलोसिटी को। सबसे पहले आपने याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप है ना, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। हम समझते हैं कि किसी भी ग्राफ में हम स्लोप किस तरह निकालेंगे। याद रखना, किसी भी ग्राफ में अगर आपने स्लोप निकालना है, स्लोप का दूसरा नाम क्या है, स्लोप का ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में या कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर आपने क्या मालूम करना है, स्लोप, तो स्लोप या ग्रेडियंट हम किस तरह मालूम करते हैं, सिंपल, चेंज इन y क्वांटिटी को किस पे डिवाइड करना है, चेंज इन x क्वांटिटी। y पे जो क्वांटिटी होगी उसको आपने क्या करना है, डायरेक्ट x क्वांटिटी पे डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्लोप। तो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मालूम करते हैं। तो स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपल, इसके y डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के y क्वांटिटी में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जबकि x क्वांटिटी में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो सिंपल y क्वांटिटी में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऊपर मैंने लिख लिया। इसी तरह y जो x क्वांटिटी है ना, x क्वांटिटी में क्या आ रहा है, टाइम, तो मैंने नीचे क्या लिख लिया, टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अब मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, अभी आगे स्पीड एंड वेलोसिटी में हम पढ़ेंगे। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को जब आप टाइम पे डिवाइड करोगे तो किसका फार्मूला बनता है, वेलोसिटी का। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये किसका इक्वल है, वेलोसिटी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम अभी पढ़ते हैं पहला ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पहला मैंने बता दिया कि ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्लोप, डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। तो सबसे पहला ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये पहला ग्राफ है ग्राफ। फिर पहला ग्राफ हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है ना। लेट्स सपोज यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो क्या बढ़ नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे देखो, कोई भी बॉडी यहाँ पर आके रुक गई, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या बढ़ रहा है, टाइम क्या कर, आप देखो टाइम बढ़ रहा है, हर टाइम पर क्या बढ़ रहा है, हर पॉइंट पर टाइम बढ़। लेट्स सपोज यहाँ पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज हमने क्या कंसिडर किया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, बॉडी यहाँ पर 30 मीटर पर रुक गई। तो बॉडी 30 मीटर पर रुक गई है, बाकी क्या है, टाइम बढ़ रहा है मगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। जब टाइम बढ़ रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। याद रखना, जब भी स्लोप क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल। जब भी स्लोप, कोई भी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी स्टार्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, तो याद रखना जब भी स्लोप क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, स्लोप क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, स्लोप क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, तब उसका मतलब क्या है, उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करा होगा, जीरो। क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो, कोई भी चीज़ वो बढ़ नहीं रहा है, वो एक ही पॉइंट पर रुका है, टाइम बढ़ रहा है मगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो इस ग्राफ में हम क्या कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब वेलोसिटी में चेंज कोई भी नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज जीरो होगा ना, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि चेंज कोई भी डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक ही पॉइंट पर रुका है 30 मीटर, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगा। जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो लाजमी सी बात है वेलोसिटी भी जीरो होगी। तो पहला ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करें कि इसमें वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अगर मैं आपसे पूछूं इसका स्लोप क्या होगा, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो लाजमी सी बात है इसका स्लोप भी क्या होगा, जीरो होगा। तो पहला ग्राफ में वेलोसिटी जीरो, स्लोप जीरो। इसी तरह पहला ग्राफ में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो लाजमी सी बात है एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। अब दूसरा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, अब ये स्लोप है ना, अब स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। स्लोप क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब टाइम के साथ स्लोप क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या है, लीनियर है, स्ट्रेट है, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लीनियर होगा, स्ट्रेट होगा ना, तो तब हमारे साथ वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो हमारे साथ वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसमें सेकंड ग्राफ में वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप क्या है, लीनियर है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जब कांस्टेंट होगा तो लाजमी सी बात है जो हमारे साथ वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और स्लोप भी क्या होगा, लीनियर और स्ट्रेट है, तो स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट। अगर अब मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी क्या है, लेट्स सपोज ना वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट से मतलब क्या है कि वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब उसमें चेंज क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मगर चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैं बात करूं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि जब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हम पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। दोनों क्या है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, हम सिंपल किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी की हम बात नहीं कर रहे, सिंपल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मगर हम अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंटली बढ़ रहा है विद कांस्टेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट बढ़ रहा है विद कांस्टेंट टाइम, तो हमारे साथ वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। और स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट। मगर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है मगर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसलिए हमारे साथ एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद तीसरा ग्राफ क्या होगा, तो सेकंड ग्राफ में हमारे साथ वेलोसिटी कांस्टेंट, स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। इसके बाद थर्ड ग्राफ में हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो थर्ड ग्राफ होगा, इसमें स्लोप क्या कर रहे हैं, याद रखना, अगर स्लोप क्या है, एक्स क्वांटिटी, एक्स स्लोप क्या है, वाई क्वांटिटी की तरफ जा रही है, हमारे साथ क्या है, वाई क्वांटिटी, और ये कौन सी है, एक्स क्वांटिटी। ये जो हॉरिजॉन्टल होगा वो उस पर हमारे साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, जबकि वर्टिकल लाइन में क्या आता है, वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। जब ये स्लोप, अब ये स्लोप थोड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहेगा, इस तरह आहिस्ता किसकी तरफ मुड़ जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ। जब भी स्लोप वाई एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब भी स्लोप वाई एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसमें मैं पहला बात वेलोसिटी की बात करूंगा, क्योंकि स्लोप क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है। स्लोप जब भी वाई एक्सिस की तरफ स्लोप जाएगा तो उसका मतलब क्या है, स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें स्लोप क्या होगा, या सिंपल पहले मैंने क्या लिखा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए हमारे साथ जो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और इसमें हमारे साथ स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, जब भी स्लोप क्या करेगा, वाई एक्सिस क्वांटिटी की तरफ जा रहा होगा तो उसका मतलब क्या करे, जब वाई क्वांटिटी की तरफ स्लोप जा रहा होगा तो स्लोप क्या करेगा, उसको हम कौन सा स्लोप कहेंगे, इंक्रीजिंग स्लोप। तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा। जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहे हैं ना तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, और स्लोप वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीजिंग स्लोप होगा। और इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी स्लोप क्या होगा, पैराबोला। स्लोप क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला। ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह कर्व, या नीचे की तरफ इस तरह कर्व आ रहा हो, या क्या ये, या इसको हम इन तीनों ग्राफ को हम क्या कहते हैं, ये भी पैराबोला ग्राफ है, ये भी पैराबोला ग्राफ है, और ये भी क्या, पैराबोला ग्राफ है। जब भी स्लोप क्या होगा, पैराबोला होगा, तो इसमें लेट सपोज इसमें वेलोसिटी क्या करे, इंक्रीज करे। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक बात लाजमी, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा क्योंकि स्लोप भी इंक्रीजिंग स्लोप है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप भी क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप है। मगर एक्सेलरेशन क्या होगा,
एक बात तो सही है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। मगर स्लोप उसके साथ मैंने क्या लिखा है, कांस्टेंट। याद रखना जब भी मैंने साथ में ब्रैकेट में क्या लिखा है, पैराबोला। जब भी स्लोप क्या होगा, पैराबोला होगा। ये स्लोप हमारे साथ क्या है, पैराबोला। यहाँ पर भी स्लोप पैराबोला है, यहाँ पर भी स्लोप पैराबोला है और यहाँ पर भी स्लोप क्या है, पैराबोला है। जब भी स्लोप क्या होगा, पैराबोला होगा तो इसमें क्या होंगी, वेलोसिटी क्या होगी, जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जब स्लोप क्या होगा, पैराबोला, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। अगर स्लोप इंक्रीजिंग था तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर स्लोप डिक्रीजिंग था जिस तरह यह है तो फिर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। अभी मैं डिक्रीजिंग वाला भी बता रहा हूँ। अब थर्ड ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, स्लोप भी इंक्रीजिंग और एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव और साथ में क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप क्या है, पैराबोला। अब थर्ड ग्राफ में हम क्या करेंगे, थर्ड ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो फोर्थ ग्राफ है, थर्ड तो हो गया ना, अब फोर्थ ग्राफ की बारी है। फोर्थ में भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर ये स्लोप क्या है, याद रखना जब भी स्लोप किस क्वांटिटी की तरफ आ रही होगी, अब ये स्लोप आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाई क्वांटिटी, क्या एक्स क्वांटिटी की तरफ स्लोप आहिस्ता आहिस्ता कर्व होगा, किस क्वांटिटी की तरफ आएगी, एक्स क्वांटिटी की तरफ। जब स्लोप एक्स क्वांटिटी की तरफ आ रहा होगा तो इस स्लोप को हम क्या कहेंगे, कौन सा स्लोप, फोर की बात कर रहे हैं। तो स्लोप एक्स क्वांटिटी की तरफ आ रहा है तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा, तो इसमें क्या होगा, स्लोप डिक्रीजिंग होगा। बाकी हम इसमें बात, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, डिक्रीज होगा, एक्स क्वांटिटी की तरफ स्लोप आएगा। जब स्लोप एक्स क्वांटिटी की तरफ आएगा तो लाजमी सी बात है डिस्प्लेसमेंट फिर क्या करेगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि स्लोप डिक्रीज होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले में क्या होगा, वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब भी स्लोप एक्स क्वांटिटी की तरफ आएगी तो लाजमी सी बात है स्लोप डिक्रीज, जब स्लोप डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या करेगा, डिक्रीज। तो इसमें पहला रिजल्ट क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज, इसी तरह स्लोप भी क्या करेगा, डिक्रीज, और इसमें साथ साथ जो हमारे साथ एक्सेलरेशन क्या होगा। अब मैंने बता दिया जब स्लोप किसकी तरफ आ रहा होगा, एक्स क्वांटिटी की तरफ। जब स्लोप एक्स क्वांटिटी की तरफ आ रहा होगा तो स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो ये दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, मतलब कम एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन जिसको हम कहते हैं, नेगेटिव होगा। मगर स्लोप फिर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप क्या है, पैराबोला, मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप पैराबोला है इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है कि एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इसलिए कांस्टेंट है कि स्लोप हमारे साथ क्या है, पैराबोला। स्लोप जब पैराबोला होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव आपने कब डिसाइड करना है, अगर स्लोप एक्स क्वांटिटी की तरफ आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, अगर स्लोप वाई क्वांटिटी की तरफ जा रहा होगा, मतलब वाई एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो फिर स्लोप क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, और स्लोप भी क्या है, इंक्रीजिंग। इसके बाद जो फिफ्थ ग्राफ है, अब फिफ्थ ग्राफ में हम क्या पढ़ते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब फिफ्थ ग्राफ भी क्या है, पैराबोला, पैराबोला की तरफ है। अब ये फिफ्थ ग्राफ जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे फिर आपको और मजीद समझ में आ जाएगा। अब फिफ्थ ग्राफ में पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी। फर्स्ट मैंने क्या लिखा, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, क्योंकि जब आप किसी भी बॉल को पहले अपवर्ड थ्रो करते हो ना, अपवर्ड थ्रो करते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो क्या करती है, वो जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो इसलिए जब पहले वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करते हो तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर जब वो नीचे वापस आएगा, ज़मीन की तरफ आएगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीजिंग। फर्स्ट वेलोसिटी क्या करेगा, इस स्लोप में अगर आप रिजल्ट निकालोगे तो फर्स्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग, क्योंकि वो अपवर्ड जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो इसलिए फर्स्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग। देन क्या होगा, जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये क्या है, इंक्रीजिंग। इसी तरह स्लोप भी पहले क्या करेगा, स्लोप पहले क्या करेगा, डिक्रीज, फिर बाद में क्या करेगा, इंक्रीज। पहले क्या करेगा, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, स्लोप का भी वही रिजल्ट है। अब थर्ड में हमारे साथ एक्सेलरेशन क्या होगा, ये ग्राफ भी क्या है, पैराबोला। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप किसकी तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस, स्लोप किसकी तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। तो जब मैंने पहले बता दिया इस तरह, जब स्लोप किसकी तरफ आ रहा होगा, एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, और कांस्टेंट भी होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि स्लोप क्या है, पैराबोला। जब भी स्लोप पैराबोला बन रहा है तो हमारे साथ एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके बाद फिफ्थ ग्राफ नेगेटिव एंड कांस्टेंट, फिफ्थ नेगेटिव एंड कांस्टेंट, और क्या होगा, जीरो। और सिक्स ग्राफ में मैंने क्या रिजल्ट नहीं लिखना है, तो सिक्स ग्राफ को मैं देखता हूँ बुक में कि सिक्स ग्राफ का रिजल्ट क्या है। सिक्स ग्राफ का मैं रिजल्ट देखता हूँ, तब तक आप ये जो भी, तो सिक्स ग्राफ का जो हमारे साथ रिजल्ट होगा, सिक्स ग्राफ भी क्या है,
स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है, स्लोप क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। सी ये क्या है, सिक्स्थ ग्राफ। सिक्स्थ ग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारे साथ वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव और एंड कांस्टेंट। अब ये किस तरह नेगेटिव और कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, स्लोप क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, और स्लोप क्या है, लीनियर है। जब भी स्लोप लीनियर हो, चाहे वो नीचे की तरफ जा रहा हो या इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा हो, यहाँ पर स्लोप क्या है, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जब स्ट्रेट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में, जब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रेट लाइन है, स्लोप स्ट्रेट होगा, तो एक बात तो सही है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप क्या है, लीनियर है। मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और साथ में क्या होगा, कांस्टेंट। पहला रिजल्ट क्या है हमारे साथ, क्योंकि स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट है, जब स्लोप स्ट्रेट होगा तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, लीनियर। मतलब स्लोप क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो जब स्लोप स्ट्रेट होगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव, और क्योंकि फिर स्ट्रेट है तो वेलोसिटी नेगेटिव के साथ साथ क्या होगी, कांस्टेंट। इसी तरह स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव, और साथ में क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट है। और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। अब जीरो क्यों है, क्योंकि स्लोप क्या है, स्ट्रेट है और लीनियरली डिक्रीजिंग है, बिल्कुल डिक्रीज किस तरह कर रहे हैं, कांस्टेंट मैनर से। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। याद रखना, जिधर भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वहां पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का लेक्चर था। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया या कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को पुश कर दे ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।